हल्के की हकीकत का कारवा आज पहुंचा है होडल विधानसभा। होडल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से 2019 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना। इस विधानसभा की अगर बात करें तो ब्रज क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है। 84 कोस की परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है और तमाम तरीके की ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे होडल की जनता से और जानेंगे कि इस हल्के की हकीकत आखिर क्या है। तो तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हम बाईपास पर इस समय मौजूद हैं, नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे। ये लोग यहाँ से निकल रहे थे और हमने इनको रोका और अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हल्के की हकीकत क्या है। जनाब, चुनाव आने वाला है, 5 अक्टूबर को चुनाव है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत बढ़िया है जी हमारे यहाँ से और 2019 में कमल का फूल खिले और पहली बार यहाँ और हमारे गठबंधन में सरकारें बनती रही हैं पहले से ही और अब 24 की जो तैयारी हो चुकी है, अब कमल का फूल सज रहा है और कुछ नहीं है। आपके हल्के की क्या स्थिति है? होडल क्या कह रहा है? मैं तो एक सामूहिक बात कहूँगा, विकास तो इस सरकार में और इस होडल विधानसभा में हुआ है। इसमें जो सरकारी ऑफिशियल आंकड़े हैं, 1000 करोड़ रुपए का काम बीजेपी विधायक जगदीश नायर जी ने यहाँ किया है और जिनका वो खुले तौर पे चैलेंज करते हैं। पूरा बाई लिस्टेड अधिकारियों से जो मोहर लग के लिस्ट है, 1000 के काम यहाँ हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का जमुना पे पुल भी बना है। गांवों से गांवों को लिंक रोड जो होते हैं, ब्लैक रोड बने हैं। एक बहुत अच्छी सरकार इस हरियाणा और जितनी भी गरीबों की स्कीमें होती हैं, चाहे बीपीएल राशन कार्ड हो, चाहे लाडली योजना हो, चाहे हर घर जल नल हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जो भी अनेकों जो काम हैं जो बेसिक में सभी मिडिल क्लास को और गरीब लोगों को चाहिए, सबके लिए वो सारी योजनाएं इस सरकार ने लागू की हैं। आप बताओ चाचा, किस तरह का माहौल देख रहे हैं होडल में आप? भैया हम तो गांव में देख रहे हैं अपने में जी, हमें तो कांग्रेस का हिसाब किताब लग रहा है जी। अच्छा, हाँ जी, क्या खास बात नजर आ रही है? अपनी अपनी सोच है जी, अपनी अपनी। तो कोई अगर काम बता पाए पिछले टाइम में? हाँ जी, भाजपा का करे ना करे ना क्या करे वो है। आप बताइए साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का माहौल है? क्योंकि अब तो 5 अक्टूबर को चुनाव है। भाई साहब बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का हिसाब किताब भी बढ़िया है। जैसे भाजपा है ऐसे कांग्रेस भी है, लेकिन हमारे इस एरिया में कांग्रेस है। गाँवों के हिसाब किताब देखें तो कांग्रेस गरीब आदमी का काम संग देती है और सबको देखती है कांग्रेस, लेकिन आजकल के हिसाब में ना कोई कुछ नहीं है, सब बेकार है कांग्रेस के। यहाँ से तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, किस तरह का माहौल रहने वाला है? बहुत बढ़िया माहौल रहने वाला है, बहुत बढ़िया। देखिए, राजनीति हमेशा तुलनात्मक रहती है भैया, और जैसे मैं निवर्तमान सरपंच हूँ ग्राम पंचायत भिड़ूकी से, और जैसे मैं बहुत सारी बातें हैं कहने करने के लिए, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करके आपको देती है जहां पर आप अपनी योग्यता के अनुसार आप अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे कार्यकाल का मुझे अंदाजा है कि लगभग 17 बच्चे सरकारी नौकरियों पे लगे, तो मेरे गांव से मैं बता रहा हूं आपको। और जब मैं उनसे पूछता था, जैसे वो अपने कैरेक्टर वगैरह बनवाने के लिए आते थे, तो मैं उनसे पूछता था, भाई आपने किसी को लिया दिया या कुछ किया क्या, किसी नेता से आपकी जानकारी है क्या? तो वो बड़ी ईमानदारी से कहते थे, जी किसी से कुछ लिया दिया नहीं है। तो इसमें नो डाउट ऐसे बच्चों को आगे आने का मौका मिला है जो योग्य थे, उनकी योग्यता के आधार पर। बाकी सुधार की गुंजाइशें तो ऐसी हैं जी, परफेक्ट 100% तो ईमानदारी से यदि आप कहेंगे तो एक ईमानदार आप एक बात कहेंगे तो सुधार की गुंजाइश हर जगह रही आती है। बाकी तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर काम यहाँ पे किया। कुछ और लोग मेरे साथ आ गए हैं, साथ के साथ शामिल कर लेता हूँ। साहब ये बताएं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप होडल में? होडल में बहुत अच्छा माहौल है और बीजेपी ने इतने काम करे हैं, बीजेपी का टोटल माहौल है और बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। 5 अक्टूबर को किसके पक्ष में मतदान करता हुआ नजर आएगा और क्या हालात दिखेंगे जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को? आप तब तक एक काम कीजिएगा, आप पूरी तरह से मन बनाइए और मन ये बनाइए कि 5 अक्टूबर को आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको वोट करना है। वोट करना आपका अधिकार है, तो वोट करने ज़रूर पहुंचिएगा। और ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर आपको तय करना है कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। इसलिए घर से निकलिएगा, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। दीपक गौतम, सूर्य समाचार।